बड़े सपना देखना। बड़े सपना देखना उन्नति के लिए अच्छा होता है। तुम्हें हमेशा बड़े सपना देखनी चाहिए। जब तुम बड़े सपना देखते हो तब तुम सोचने लगते हो कि तुम शिखर तक कैसे पहुंच सकते हो। इस प्रकार तुम अधिक से अधिक कार्य करने के लिए स्वयं को प्रेरित करते हो। तुम शिखर पर पहुंचने का पूरा प्रयास करते हो। जब तुम एक निश्चित ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हो तब स्वप्न और अधिक बड़ा हो जाता है। तुम आगे बढ़ते हो। इस प्रकार धीरे धीरे तुम शिखर तक पहुंच जाते हो। रोहन वह प्रथम कक्षा में मंदबुद्धि विद्यार्थी था। उसकी माता जी ने उसे ऊंचाई पर पहुंचाने का मार्ग दिखाया। वह हमेशा उसे अंकित का उदाहरण दिया करती थी, जो सदैव अपनी कक्षा में प्रथम आता था। धीरे धीरे रोहन ने स्वप्न देखना शुरू कर दिया। स्वप्न को साकार करने के लिए उसने परिश्रम करना आरंभ कर दिया। उसने प्रतिदिन एक पाठ पढ़ना आरंभ कर दिया। अगले दिन वह उस पाठ के प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करने लगा। इस प्रकार वह बहुत अच्छी तरह तैयारी करता। अब पाठ के नियमों से तैयारी करना उसकी आदत बन गई। फिर उसने एक दिन में ही पाठ पढ़कर याद भी करना आरंभ कर दिया और वह अब एक दिन में एक पाठ पूरा याद कर लेता। जल्दी ही वह अपनी कक्षा में सबसे आगे निकल गया। अब जब शिक्षिका पाठ पढ़ाती, रोहन को पाठ पहले से ही याद होता। जब भी शिक्षिका कुछ पूछती वह तुरंत उत्तर देता। अन्य बच्चे उसकी ओर हैरान होकर देखते रह जाते। उसके प्रश्नों का परिणाम सामने आया। अपने प्रथम इकाई की परीक्षा में रोहन को कुछ नंबर देकर उत्तीर्ण कर दिया गया था। दूसरी इकाई की परीक्षा में वह स्वयं उत्तीर्ण हो गया था। अर्धवार्षिका परीक्षा में उसको अच्छे नंबर मिले थे और वार्षिका परीक्षा में उसका क्रम अंकित के बाद था। जब पुरस्कार वितरण किया गया उसे भी पुरस्कार लेने के लिए बुलाया गया। अंकित को सबसे अच्छा विद्यार्थी का पुरस्कार और सबसे अधिक नंबर प्राप्त करने के लिए पारितोषिक दिया गया। रोहन को वर्ष के उभरते विद्यार्थी का पुरस्कार दिया गया। उसे कक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए पारितोषिक भी दिया गया। वह पुरस्कार पाकर बहुत प्रसन्न था। सम्मानित होने पर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अंकित ने सबसे पहले रोहन को गले लगाया। उसने प्रथम आने के लिए कामना भी प्रकट की। फिर सब बच्चों ने रोहन के कठिन परिश्रम की प्रशंसा की। उसकी कक्षा शिक्षिका कुमारी स्वप्ना ने भी उसकी पीठ थपथपाई। जब वह घर पहुंचा, उसने अपनी माताजी के चरण स्पर्श किए। आखिर वह उसकी माँ ही थी जिन्होंने उसे उन्नति का मार्ग दिखाया और ऊंचे स्वप्न देखने के लिए प्रेरित की।